राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो प्रदेश उपाध्यक्ष दहेज विरोधी इकाई के, उनके साथ एक घटनाक्रम घटित हुआ है। उनका अपहरण भी हुआ है, मारापीटी भी हुई है। हालांकि इसमें पुलिस ने बहुत ही कमज़ोर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई का मकसद ये नहीं कि सिर्फ हमारा पदाधिकारी है। पहले तो इस बात पे आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी घटनाक्रम हुई या कोई भी व्यक्ति समाज का, अदर समाज का कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति के साथ अत्याचार या प्रशासन का दबाव या फिर गुंडागिरी किसी भी व्यक्ति के साथ होगी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लीज़ बात को क्लियर कर लीजिए कि हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना या दहेज विरोधी इकाई के हमारे उपाध्यक्ष है तो हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात गलत है। आपने देखा होगा कि मैं हर प्रकार की कोई समाज की कोई भी आया था, मैं उसका संज्ञान मामला लेता हूँ, मैं जो मुझसे हो सके मैं सपोर्ट करता हूँ। बट इस मैटर में ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर। और जहाँ तक मैंने देखा गया है कि सबसे पहले तो ये देखा गया कि मैंने ये लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा। कितनी बड़ा माफिया हो ये भारत देश है, ये प्रशासन, कानून, ये लॉ एंड ऑर्डर जो तोड़ते हैं, जितने बड़ा माफिया उसको सजा मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ये देश किसी का मोहताज नहीं है, ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। ये देश प्रशासन में इतना पूछ रहा हूँ कि इतनी कमज़ोर है कि हमारा इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ब्यूटीफुल शहर कहलाता है, जिसे कहते हैं गंदगी मुक्त। तो यहाँ तो मुझे लगता है, मैं सभी नेताओं, मुख्यमंत्री, जिसे भी मैं एक निम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ, सभी नेताओं को, जितने चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये गंदगी मुक्त है हमारा इंदौर। ये तो गंदगी हो रही है। कोई व्यक्ति खुले में आता है, अपने घर आता है और घर में आने के बाद सामने वाले से बातचीत नहीं करता, सीधा पिस्टल लड़ाता है और पिस्टल लड़ाकर उसको अपहरण करके लेके जाता है और वहाँ पे लाठीचार्ज करता है। मैंने देखी है फोटोग्राफ, मैं आपको भेज दूँगा, फोटोग्राफ भेजी, इसको कहाँ कहाँ मारा है। जैसे 3rd डिग्री, जिसे टॉर्चर कहते हैं, ऐसे अधिकार किसने दिया उनको इतना मारने का? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन कानून है कि नहीं है? हम कानून की बात करते हैं। यदि कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजपूत लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो आप सब बहुत सारे लोगों को दिखता है कि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर राजपूत ने तोड़ा। राजपूत शील शक्ति और सभ्यता से रखता है। मैंने सिर्फ इतनी ये रखा है, सिर्फ एक बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर कोई भी तोड़ता है उस आदमी को सबक सीखना, कानून सिखाएगा। लेकिन आज इतना कानून लूचिका बन गया हमारा। एक फरियादी वापस कानून में जाता है, थाने में जाता है और थाने पे इतनी बड़ी बात करके, इतनी बड़ी चीज़ें समझकर और समझने के बाद वहाँ पर इतनी चीज़ों को समझने के बाद एक रखी जाती है। स्टॉप करिए। और आप क्या कार्य करते हैं और किस तरह से आपके साथ अपहरण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं रघुन सिंह भदौरिया और एक लिफ्ट व्यापारी भी हूँ और साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो हमारे सीनियर दादा हमारे जो बैठे हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हमारे साथ में, उनके सामने घटना का विवरण, राष्ट्रीय महासचिव, मैं इस घटना का विवरण देना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ बीता। एक्चुअल में मुद्दा ये है कि लेन देन का जो व्यापार था उसमें मेरा काफ़ी पैसा फंसा हुआ है जिसको दिया नहीं गया। और संजय शर्मा और उनके पुत्र वेदांत शर्मा, उन्होंने मेरे घर में कुछ 7-8 लोगों को लेके घुसे हैं जो हथियार बम लेस गुंडे थे। उन्होंने पिस्टल वगैरह लगा के मुझे चुरा कर ले जाकर मेरा अपहरण करा। अपहरण करने के बाद में इनके बंगलों पे ले जाके इनके पिताजी ने, इनने और कुछ 7-8 लोग और थे, उन्होंने सबने मिलकर मुझको बहुत बनाया। 3 घंटे तक बंधक बनाया। फिर मेरे माँ बाप भी आ गए थे तो उन्हें भी बंधक बना लिया। तो मजबूर हो गया था क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम और कुछ कर सकता नहीं था। तो उन्होंने अपहरण करके बंधक बना के कुछ मेरी कार भी मंगवा ली घर से, गुंडों को बेच के। कार में डॉक्यूमेंट थे, नकदी थी, चेक था, वो भी रख लिया उन्होंने। रजिस्ट्री वगैरह की मांग करने लग गए और फिर साथ में बोलते रहे, बोले क्या कर लेगा तू, क्या कर सकता है, थाना, हम ये थाने में पैसा फेंक देंगे, क्या होती तेरी करनी सेना, बहुत नाम सुना है, क्या उखाड़ लोगे, इस तरह का कि तू ठाकुर है, क्या किस काम पर ठाकुर है, लेते को हम घर पे लाके मारे। तो मैं उनसे बोला, मैंने आज ठीक है, अगर रात है तो दिन भी होगा और तुम गलत कर, और वो चीज़ को समझे नहीं। और फिर जब मैं थाने पे गया तो थाने पे वाकई उन्होंने साथ पैसा खिलाया कि क्या करा भगवान जाने, बट मेरी
मुझे जब मेडिकल के लिए भेजा गया तब तक उन्होंने खुद मन से अपनी FIR बना दी जो मेरे सामने नहीं बनी। फिर उस एवज में मैं काफ़ी जगह गया, कमिश्नर ऑफिस गया, DCP साहब के पास गया, ACP साहब के पास गया, जिसकी कॉपी है, सील साइड है। मैं पर्सनली मिला हूँ उन लोगों से, सबसे साहब उनसे विनती करी। फिर उसके बाद मेरा भी कथन लिया गया थाने पर, और थाने पे कथन लेने के बाद उन्होंने बोला कि इस पर अपराध और धाराएँ बढ़ाई जाएगी। TI साहब ने खुद कहा है कि चलान डायरी में इनके अपराध बढ़ाए जाएंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। अगर ये होता है तो न्याय मिलेगा मुझे। क्या लिफ्ट लगाने को लेकर किसी लगा के दो, पैसा अब हम नहीं देंगे, इतने में लगा के दो। तो मेरा कॉन्टैक्ट जो है मैं फ्री में थोड़ा ना लगाऊंगा लिफ्ट किसी की। कॉन्टेक्ट का कुछ लिखा पड़ी है? पूरी है मेरे पास सारा, उनके पास भी मेरे पास भी कॉन्टैक्ट साइन होता है, सब दिया गया है, रखा हुआ है। आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? मैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। जो अपहरण करा, जो लूटपाट करी, मारा पीटी करी है, मेरे माँ बाप को भी बंधक बनाया, इस पर सख्त से सख्त सजा हो, 12-15 साल जेल काटे, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। करणी सेना परिवार आपके साथ पूरी तरह से कंधे